हेलो एवरीवन, मैं अंकुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर को। ठीक है, तो हम लोग अक्षांश वाला टॉपिक कर लिए थे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है देशांतर। अगला टॉपिक का नाम क्या है? देशांतर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं देशांतर को। जैसे बोल रहा है कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता होती है। मतलब बोल रहा है कि किसी भी स्थान की जानकारी को बताने के लिए उसका अक्षांश का तो ज़रूरत पड़ता ही है, साथ ही साथ कुछ और चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप समूह, कहाँ टोंगा द्वीप समूह, और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, कौन कौन सा? देखिए, एक टोंगा और दूसरा मॉरिशस, एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। ये दोनों कहाँ स्थित है? 20 डिग्री दक्षिण पर ही स्थित है। अब उनकी सही स्थिति को जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यानी कि जैसे क्या बोल रहा है कि जो हमारा प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में जो मॉरिशस द्वीप है, दोनों कहाँ है? 20 डिग्री दक्षिण में ही स्थित है। लेकिन दोनों की एक्यूरेट स्थिति हम कैसे जानेंगे? बोल कौन कहाँ है? तो उसके लिए क्या पश्चिम और पूर्व की ओर देखेंगे, बोल कौन सा पश्चिम में है या फिर कौन पूरब में है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानना पड़ेगा। और आगे बोल रहा है कि इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर बोलते हैं। और यही सारा जो संदर्भ रेखा होता है इसी को क्या बोलते हैं? देशांतरीय याम्योत्तर। अब ये देशांतरीय याम्योत्तर क्या है? ये वाला जो लाइन है ना, जो ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ दिख रहा है, हमें इसी को क्या बोलते हैं? देशांतरीय याम्योत्तर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। और उनके बीच की दूरी को किस में मापा जाता है? देशांतर के अंशों में। प्रत्येक अंश को 1 मिनट में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक मिनट को सेकंड में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि ये अर्धवृत्त के रूप में होते हैं। किनके रूप में? अर्धवृत्त के रूप में। अभी हम डायग्राम समझेंगे कि अर्धवृत्त के रूप में कैसे दिखते हैं, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। मतलब उनके बीच की दूरी का अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं उनकी दूरी क्या होती है? घटती जाती है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम में, ठीक है, अगर हम इस डायग्राम में बात करते हैं तो जैसे हम बोले क्या कि बोल ये वाला जो लाइन है, ये सारा वर्टिकल लाइन, ये वाला क्या है? ये हमारा देशांतर है, देशांतर रेखा है। अब बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं उनका डिस्टेंस क्या होता है? घटता जाता है। जैसे हम सपोज बात करते हैं कि ये सपोज एक इक्वेटर लाइन बीच वाला लाइन है, ठीक है, अक्षांश का। हम जानते हैं कि अक्षांश का जितनी भी लाइनें होती है वो सारे क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, और समांतर में हम जानते हैं कि ये लाइंस जो हैं सो आपस में एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। मतलब ये दोनों पॉइंट कभी भी नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये दोनों पॉइंट आपस में कभी नहीं मिल सकते, ये चीज़ हम जानते हैं। और देशांतर में क्या होता है कि इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि ये ऊपर से नीचे की ओर आया रहता है। ठीक है, और ये जो होते हैं सो क्या होते हैं? इनकी दूरी बीच में काफ़ी अधिक रहती है और ऊपर में मतलब ध्रुवों पर क्या होती है? इनकी दूरी कम हो जाती है। कैसे? वो देखते हैं। जैसे कहने का मतलब हम लेते हैं कि ये सपोज ये मेरा एक है देशांतरीय रेखा, ठीक है, जो कहाँ पर है? 0 डिग्री पर। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं, ये भी हमारा ध्रुव है, ये भी हमारा ध्रुव है, ये चीज़ हम जान रहे हैं। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब क्या होता है कि जैसे जैसे सपोज हम यहाँ पर दो लाइन अज्यूम किए हुए, ठीक है, यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों लाइन के बीच में क्या मैक्सिमम हाइट है? क्या है? मैक्सिमम हाइट है। जैसे अब हम क्या होगा कि जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं, देखिए ध्रुव की ओर जैसे जैसे हम जा रहे हैं इनके बीच में क्या हो रही है? दूरियां घटती जा रही है। मतलब यहाँ पर कुछ है, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, इसी तरह से क्या होता है? और ज़्यादा कम होते जाता है। इसी तरह अगर दक्षिणी ध्रुव की ओर आते हैं तो उसी तरह सेम ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हैं इन दोनों के बीच में क्या होती है? दूरियाँ घटती जाती है। यही चीज़ बोल रहा है। और साथ ही साथ एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये मेरा सपोज देशांतरीय रेखा का जो बीच वाला पॉइंट है, मतलब 0 डिग्री पर, ठीक है, इसका हम लेफ्ट साइड अगर जाते हैं तो वो पूर्व की ओर होता है, जिसे शॉर्ट में पू से लिखा जाता है। ठीक है, सॉरी, पश्चिम की ओर होता है, जो जिसे शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? पा से लिखा जाता है। और इसका राइट साइड में अगर जाते हैं तो ये पूरब की ओर जाते हैं और जिसे शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? पू लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारा डिग्री किस में लिखा रहा है? पश्चिम में, पा में। यानी कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो 30 डिग्री पश्चिम, 60 डिग्री पश्चिम, 90 डिग्री पश्चिम, 120 डिग्री पश्चिम, 150 डिग्री पश्चिम और फिर 180 डिग्री पश्चिम की ओर। इसी तरह जब दाहिना साइड हम जाते हैं तो 30 डिग्री पूरब, 60 डिग्री पूरब, 90 डिग्री पूरब, 120 डिग्री पूरब, 150 डिग्री पूरब, 180 डिग्री पूरब। और ये एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो 180 डिग्री पर जो आके हमारा दोनों पश्चिम साइड से और पूर्व साइड से जो लाइन आके मिल रहा है वो क्या हो रहा है
कि एक ही लाइन पर मिल रहा है, यानी कि इससे ये क्लियर हो सकता है कि जो हमारा लाइन है, मतलब जो ध्रुव पर जाके जब 180 डिग्री पर मिलता है तो वो दोनों एक ही लाइन पर मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है, देखिए यहाँ हम देख लें कि ध्रुवों पर क्या होती है, शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामी उत्तर आपस में मिलती है। और यहीं पर जहाँ शून्य होता है, जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, शून्य पर आ रहा है यहाँ और नीचे दक्षिण में, तो दोनों जगह क्या होता है कि सारा लाइन्स यहीं पर आके मिलता है। जैसे देखिए ये सारा लाइन्स जो हम देख रहे हैं, ये सारा लाइन कहाँ आ रहा है, यहीं पर आके क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। बोल रहा है कि अक्षांश के मुकाबले में अगर हम देखते हैं तो ये दोनों की मतलब जो देशांतरीय रेखा की लंबाई क्या होती है, सबकी लंबाई, देशांतरीय रेखा की लंबाई क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अक्षांश में सबकी लंबाई सेम नहीं होती है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस अक्षांश का, तो इसकी लंबाई कुछ होगा, इससे जब आगे जाएंगे तो इसकी लंबाई फिर कुछ होगा, इस तरह से क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। और बीच में जो मध्यांतर रेखा होगा उसके बाद फिर से क्या होगा, लाइन मतलब दोनों की लंबाई क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, मतलब अक्षांश की लंबाई घटती जाएगी और मध्यांतर पर सबसे अधिक लंबाई होगी। ठीक है, और अगर हम देशांतर का बात करते हैं तो देशांतर में सबकी लंबाई, सारे लाइंस की लंबाई क्या होगी, एक समान रहती है, मतलब सबकी लंबाई एक ही जैसा रहता है। बोल रहा है कि अक्षांश रेखाओं में भिन्न सभी देशांतरी यामी-उत्तरों की लंबाई क्या होती है, समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। इसलिए सिर्फ इन्हें क्या था, संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। ठीक है, आगे बोल रहा है कि तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, जगह का नाम क्या है, ग्रीनिच। इस बात को आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जगह का नाम क्या है, ग्रीनिच है जगह का नाम। ठीक है, और ग्रीनिच जो है जहाँ क्या था, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तरों से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ठीक है, जो चीज़ हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि पश्चिम की ओर भी गिनती होती है, 0 डिग्री से आगे बढ़ते जाता है, और पूर्व की ओर 0 डिग्री से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, और इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक 0 डिग्री बनता है, मतलब 0 डिग्री देशांतर यहीं पर बनता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व की ओर भी जा सकते हैं और 180 डिग्री पश्चिम की ओर भी गणना करते हैं। बोल रहा है कि प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में बांटते हैं। अब देखिए दो समान भागों में कैसे बांटते हैं, जैसे ये मेरा हो गया 0 डिग्री। ठीक है, और 0 डिग्री से फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से फिर एक पॉइंट आएगा यहाँ पर 180 डिग्री, मतलब इसका सीधा में अगर देखें तो 180 डिग्री आएगा मेरा। ठीक है, और इस 180 डिग्री पर क्या हो रहा है, पृथ्वी हमारा दो बराबर बराबर भागों में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, पृथ्वी दो बराबर भागों में बट जा रहा है। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है कि 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में बांटते हैं, और वो दो समान भाग कौन कौन सा रहता है, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये मेरा हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये वाला हो गया पूर्वी गोलार्ध। आगे बोल रहा है इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू का प्रयोग किया जाता है और पश्चिम के लिए अक्षर पा का प्रयोग किया जाता है। जो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे तो उस पूर्व को शॉर्ट फॉर्म में पू से लिखा जाता है, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो उस पश्चिम को शॉर्ट फॉर्म में पा से लिखा जाता है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। इस चीज़ का भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो मतलब पूर्व की 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। बोल रहा है कि अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों के बीच बनी ग्रिड को देखो। बोल रहा है कि इसके बीच में जितने भी ग्लोब पर बने हैं अक्षांश और देशांतर, इन सारे ग्रिड को देखना है, मतलब ये सारे लाइन को देखना है। जैसे ये सारे अक्षांश हो गए, ये सारे देशांतर हो गए, तो इन सारे को क्या करना है, देखना है। और आगे समझते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तब ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे अगर हमको किसी भी स्थान का विषय में जानना है, जैसे सपोज भारत का, तो हम अगर बात करते हैं कि ग्लोब में हमारा भारत का अक्षांश कुछ डिग्री है, और मतलब उत्तर की ओर या फिर दक्षिण की ओर ये चीज़ बताना होगा, और फिर इसी तरह से इसका देशांतर ये है, तो इससे हम डायरेक्ट लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, भारत है। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे असम में धुबरी एक जगह है जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। कहाँ है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर,
और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब आइए देखते हैं इस ग्लोब में कहाँ हो सकता है ये। जैसे अगर हम बात करें, देखिए क्या बोल रहा है, असम में धुबरी कहाँ है, 26 डिग्री उत्तर की ओर। अब देखिए उत्तर वाला पोर्शन हमें ये सारा दिख रहा है। अब यहाँ पर है मेरा 20 डिग्री, यहाँ है 40 डिग्री, ठीक है। अब इसे हम एक अज्यूम कर सकते हैं कि 26 डिग्री कुछ यहाँ के लमसम में होगा, ठीक है, 26 डिग्री यहाँ होगा। अब बोल रहा है कि और अच्छा 26 डिग्री अक्षांश होंगे। अक्षांश मतलब ये वाला लाइन, जो भी ये सारा लाइन है ये क्या है, अक्षांश है, ठीक है। तो बोल रहा है 26 डिग्री अक्षांश, इसको मान लिए। उसी तरह फिर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब पूरब की ओर देखना है 90 डिग्री देशांतर, ठीक है। अब देखिए जैसे हम पूरब की ओर इधर जाएंगे तो जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा मेरा क्या, 90 डिग्री, यहाँ पर होगा 90 डिग्री। अब यही 90 डिग्री, यानी कि हम बोल रहा है कि अगर इन दोनों का अगर हम अनुमान लगाएं तो मेरा जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा, वो कहाँ होगा, इस जगह पर होगा। कहाँ होगा, इस जगह पर होगा, इस जगह पर होगा। और यहीं पर क्या रहेगा, असम में हमारा जो जगह है धुबरी, ठीक है, यही कहाँ होगा, इस 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अब उस बिंदु को देखिए जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इस चीज़ का डिस्कशन कर चुके हैं कि जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिलेगा वही जगह क्या होगा, मेरा धुबरी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि इसको समझने के लिए एक कागज़ लीजिए जिसमें समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। मतलब समान दूरी का, देखिए ऊपर से नीचे वाला लाइन समान दूरी का खींचिए और फिर नीचे से मतलब लेफ़्ट टू राइट फिर समान दूरी का खींचिए। यहाँ मेरा सही सीधा नहीं बन पा रहा, कॉपी में ये चीज़ कर सकते हैं। आगे बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से डिनोट कीजिए और क्षैतिज रेखाओं को काखा गाघा अंगा से डिनोट कीजिए। मतलब बोल रहा है कि जो भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ठीक है, या फिर जो भी पैरेलल रेखाएं हैं उनको कुछ एक डोनेशन दे दीजिए और फिर जो क्षैतिज रेखा है उनको कुछ डोनेशन दे दीजिए। जैसे मतलब नोटेशन दे दीजिए, जैसे 1 2 3 4 इस तरह करके हम दे दिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते तो इसमें दे दिए का, देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ आगे, हम वहीं देख लेते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को काखा गाघा अंगा से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए और इन छोटे वृत्तों को आ बा सा दा था नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हो। जैसे एग्जाम्पल मेरा दिया हुआ है यहाँ पर, बोल रहा है कि जो भी लाइन्स हैं, ठीक है, सपोज इस तरह के जो लाइन है इसे हम 1 2 3 4 से डिनोट कर दिए, ठीक है। किससे डिनोट कर दिए, 1 2 3 4 से। और जो हमारा पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर गया उसे हम काखा गाघा अंगा से डिनोट कर दिए। किसे, काखा गाघा अंगा से। अब ये हो गया। अब बोल रहा है कि ये दोनों लाइन जहाँ पर मिल रहे हैं, सपोज यहाँ पर मिल रहे तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम एक गोला बनाएंगे। उसी तरह फिर यहाँ पर मिल रहे तो यहाँ क्या बनाएंगे, गोला। अब ये जितने जगह भी एक दूसरे को काट रहे वहाँ वहाँ पर क्या करेंगे, हम गोला बनाएंगे, एक एक क्या करेंगे, गोला बनाएंगे, ठीक है। अब ये गोला बनाने के बाद बोल रहा है कि ये जो गोला बनेगा उसे आ बा सा दा धा इस तरह करके क्या कीजिए, डिनोट कीजिए। अब ये जो भी डोनेशन हो रहा है यहाँ कोई ना कोई जगह तो होगा ना। अब उस चीज़ का हम क्या कर सकते हैं, एक क्लियर मतलब नोटेशन लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जगह स्थित है, ठीक है। तो यहाँ मेरा देशांतर वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, जो देशांतरीय है, जो देशांतर क्या है ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज तक हम यहीं रखते हैं और इसी के साथ जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।